आम्रपाली कबीले से जाना चाहती थी, लेकिन उसके मुखिया ने आम्रपाली को बताया कि वो कबीले से नहीं जा सकती क्योंकि वहां से बाहर जाने का रास्ता खराब है और वो इस हालत में बिल्कुल नहीं जा सकती और वो इस हालत में नहीं है कि वो वहां से बाहर जा सके। आम्रपाली ने जब पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह है, तो उस मुखिया ने बताया कि वो गर्भवती है। तब मुखिया के पीछे खड़ी वो औरत आगे आई और कहती है, हाँ, तुम गर्भवती हो, तुम्हारी कोख में संतान पल रही है, तुम एक संतान को जन्म देने वाली हो। ये सुनकर आम्रपाली की खुशी का ठिकाना ना रहा। तभी मुखिया ने कहा, इसलिए तुम यहाँ तब तक रह सकती हो जब तक तुम्हारी संतान ना हो जाए। मुखिया की बात सुनकर आम्रपाली के चेहरे के भाव बदल गए। एक पल की खुशी के बाद वो मायूस होने लगी। उसने अपने मन में कहा, अब ये कैसी परीक्षा शुरू हो गई है। एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके गर्भवती होने का एहसास है और हम ये खुशी किसी और के साथ नहीं बांट सकते। आम्रपाली अभी वहां से जा नहीं सकती थी। इस बात का मलाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन फिर भी उस कबीले के लोगों का डर और उसके वहां से बाहर निकलने की चिंता उसके संतान की सुरक्षा के सामने गायब हो चुकी थी। उसने मन ही मन निर्णय लेते हुए कहा, सम्राट, हमारी योजना सफल हो रही है, लेकिन क्षमा कीजिएगा, हम अपनी संतान को खतरे में नहीं डाल सकते, इसलिए अब हम यहीं रुकेंगे और जब तक हमारी संतान नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे। ये सोचकर आम्रपाली ने अपनी संतान के खातिर वहां से जाना ठीक नहीं समझा और फिर निर्णय लेते हुए उसने मुखिया से कहा, ठीक है, हम यहीं पर रहेंगे। मुखिया और उनके पीछे खड़ी वो महिला आम्रपाली की तरफ रहस्यमयी ढंग से देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी आंखों में एक विजयी चमक थी। वो आम्रपाली को वहां से जाने नहीं देना चाहते थे। इसलिए मुखिया ने कहा, हमें आपका निर्णय सुनकर अति प्रसन्नता हुई। ये बोलकर उसने उस औरत से आम्रपाली का परिचय कराते हुए कहा, ये त्रिवेणी है, किसी भी तरह की आवश्यकता हो तो आप इनसे कह देना। आम्रपाली ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद वो मुखिया त्रिवेणी से कुछ काम के लिए कहकर वहां से चला गया। त्रिवेणी भी उनके पीछे पीछे निकल गई। उनके जाने के बाद आम्रपाली अपने पेट पर हाथ फेरते हुए और होठों पर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहती है, हम दोनों को इस वक्त एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। हम इस वक्त ऐसी जगह पर हैं जहाँ के तौर तरीके हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे जन्म तक हमें एक दूसरे की सुरक्षा के लिए यहीं रुकना होगा। हमें उम्मीद है कि तुम हमारा पूरा साथ दोगे। एक तरफ आम्रपाली अपनी संतान की सुरक्षा के लिए वहीं कबीले में रुक गई थी, तो दूसरी तरफ युवराज स्वर्णसेन और सरना ने जब बौद्ध भिक्षुओं के खेमे में राजकुमारी मुकुंदा को देखा तो दोनों हैरान थे। सरना ने तुरंत राजकुमारी मुकुंदा से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो सोम के साथ चली गई थी ना? तो राजकुमारी मुकुंदा उन्हें देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी, लेकिन पहले की तरह उनके चेहरे पर उत्सुकता नहीं थी। बिल्कुल बौद्ध भिक्षुणी की तरह वो बिल्कुल शांत और स्थिर दिख रही थी। उन्होंने कहा, हमें भी आप दोनों को यहाँ हमारी छावनी में देखकर हैरानी हो रही है। हमने नहीं सोचा था कि तुम हमें इस तरह यहाँ मिलोगी। सरना और युवराज अभी भी स्तब्ध थे और राजकुमारी मुकुंदा को हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि वैशाली से निकलने से पूर्व उन्होंने जिस राजकुमारी मुकुंदा को देखा था वो गहनों और श्रृंगार से लदी हुआ करती थी, भारी भरकम लहंगे पहना करती थी, और इस वक्त उनके सामने जो राजकुमारी खड़ी थी वो एक साधारण सी स्त्री थी जिसने भगवा रंग का वस्त्र पहना हुआ था और कोई भी श्रृंगार उनके शरीर पर नहीं था। उसकी बात सुनने के बाद युवराज ने असमंजस्य में आते हुए राजकुमारी से पूछा, राजकुमारी मुकुंदा, आपने क्या हालत बना रखी है अपनी, और यहाँ क्या कर रही हैं आप? सोम कहाँ है? तो राजकुमारी मुकुंदा ने कहा, युवराज, अब हम राजकुमारी मुकुंदा नहीं रहे, अब हम बौद्ध भिक्षुणी मुक्ता बन गए हैं। आपको सब कुछ बताते हैं, लेकिन पहले ये बताइए कि आप लोगों ने कुछ खाया या फिर नहीं? सरना और युवराज स्वर्णसेन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हालांकि वो लोग आम्रपाली को ढूंढ रहे थे, लेकिन साथ में दोनों को भूख भी लगी थी। तभी सरना ने कहा, हम यहाँ से रास्ता भटक गए थे, बस उसे ही पूछने के लिए आए थे। उन दोनों के चेहरे को देखकर राजकुमारी मुस्कुरा उठी और कहते हैं, रास्ता तो तुम्हें सोम ही बता सकता है, क्योंकि वही हमें इस रास्ते पर लेकर जा रहा है और अभी वो ध्यान कर रहा है, इसलिए तब तक आप दोनों कुछ खा लीजिए। इसके बाद वो उन दोनों को लेकर एक छावनी के अंदर आई जहाँ टोकरी में कई तरह के फल रखे हुए थे। उसने उन दोनों को बैठने के लिए आसन दिया और फिर पत्तों के बने थाल में उनके पास फल रख दिए। राजकुमारी मुकुंदा उन दोनों के सामने बैठ गई और कहती हैं, तो फिर ग्रहण कीजिए।
युवराज स्मरसेन और सरना दोनों ही राजकुमारी को इतना सारा काम करते हुए देखकर दुखी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि राजकुमारी मुकुंदा, जो एक राज्य की राजकुमारी हैं, वो एक भिक्षुणी की भांति अपना जीवन यापन कर रही थी। युवराज ने सरना के कान के पास आकर धीमे से कहा, राजकुमारी को इस हालत में देखकर हमारी तो भूख ही खत्म हो गई है सरना। तो सरना ने कहा, हम समझ सकते हैं युवराज, लेकिन ये रास्ता उन्होंने खुद चुना है। अगले ही पल राजकुमारी मुकुंदा उन्हें मगध से निकलने के बाद से लेकर भिक्षु बनने तक की सारी बात बताने लगती है। उन्होंने कहा, आम्रपाली के साथ जो भी कुछ हुआ था उसके लिए सोम प्रायश्चित करना चाहता था। हम लोग कई सारी जगह भटकते रहे, पर सोम को कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर एक दिन हम गौतम बुद्ध से मिले। उनके उपदेश ने सोम के मन को सुकून प्रदान किया और उसका मार्ग प्रशस्त किया। तब से सोम ने गौतम बुद्ध की शरण में जाना ठीक समझा और हम बौद्ध भिक्षु बन गए और उन्हीं के नियमों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। सरना और युवराज के फल खत्म होने तक राजकुमारी मुकुंदा ने उन्हें सारी बातें बता दी। उन्होंने कहा, सोम पूरी तरह से एक बौद्ध भिक्षु बन चुका है, लेकिन हम तो अभी भी प्रेम के मोह में बंधे हुए हैं। पर वो इन सब से बाहर निकल चुका है, उसने सब कुछ त्याग दिया है। कहते हुए अचानक राजकुमारी को याद आया और उन्होंने कहा, अरे हम आप दोनों से मिलकर इतना खुश हो गए कि पूछना ही भूल गए। ये रास्ता तो कठिन मार्गों से होकर गुजरता है। यहाँ से आमतौर पर या तो हम जैसे लोग गुजरते हैं या फिर ऋषि मुनि। तो फिर आप लोग यहाँ कैसे, कहाँ जा रहे थे आप दोनों? सरना ने कहा, राजकुमारी मुकुंदा वो हम। सरना ने अपनी बात शुरू ही की थी कि तभी पीछे से आवाज आई, हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ जन्म लेता है, जिसे मृत्यु आने तक उसे पूरा करना ही होता है। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहना ही जीवन है। ये सुनकर युवराज स्मरसेन और सरना ने तुरंत पीछे पलटकर देखा तो सामने सोम खड़ा था, जिसका पूरा स्वरूप ही बदल चुका था। किसी ने नहीं सोचा था कि कल तक जो सोम पूरे महल में एक स्त्री के भेष में घूम रहा था, वो सोम आज भगवा रंग के वस्त्र में बिल्कुल साधारण साधु की तरह दिखाई दे रहा था। उसके मुख पर तेज दिख रहा था, उसमें एक अलग ही दिव्यता झलक रही थी। उसे देखकर सरना और युवराज स्मरसेन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काफी दिनों के बाद मिलने का सुख अलग ही होता है, जो करुणा के रूप में उमड़ पड़ता है। अब वही स्थिति युवराज और सरना की थी, लेकिन सोम स्वाभाविक रूप से उन दोनों से मिल रहा था, जैसे ये जीवन का एक भाग हो। सोम से मिलने के बाद राजकुमारी मुकुंदा ने युवराज से पूछा, अब बताइए आम्रपाली कैसी है? क्या सम्राट और उनका विवाह हो गया? आम्रपाली का नाम सुनकर सरना के चेहरे पर मायूसी आ गई। युवराज भी कुछ बोल नहीं पाए। उन दोनों के कुछ न कहने पर सोम ने कहा, लगता है बात गंभीर है, अन्यथा एक साधारण से सवाल का जवाब देने में आप इतना वक्त नहीं लगाते। सोम की बात सुनकर सरना ने कहा, हम देवी आम्रपाली को ढूंढने निकले थे और उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे, पर हमें जहां जाना है आगे का रास्ता ही हम भूल गए। ये सुनकर राजकुमारी मुकुंदा हैरान थी। सोम का मन भी एक पल के लिए विचलित हुआ, लेकिन फिर उसने ये सब कुछ नियति मानकर जाने दिया। लेकिन राजकुमारी चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा, आखिर हुआ क्या है? कहाँ गई देवी आम्रपाली? क्या उन पर फिर से किसी ने हमला कर दिया या फिर कौशला देवी ने फिर से कोई साजिश की? तब सरना ने उन्हें आम्रपाली और सम्राट की स्थिति के बारे में सब कुछ बताया। उनकी बातें सुनने के बाद सोम ने कहा, हमारे लक्ष्य को कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन जो रास्ते हम अपनाते हैं वो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसलिए सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना, क्योंकि देवी आम्रपाली के प्राण हर गुजरते हुए दिन के साथ संकट में होंगे। इतना कहकर सोम ने सरना से पूछा कि उसे किसके पास जाना है। तब सरना ने बताया कि वो महर्षि रघुनाथ से मिलना चाहती है, क्योंकि वो अपने ज्योतिष से ये बता सकते हैं कि देवी आम्रपाली किस दिशा में गई होंगी। सरना की बात सुनने के बाद सोम काफी देर तक विचार में डूब गया, लेकिन फिर उसने कहा, यदि आपको लगता है कि उनका ज्योतिष देवी आम्रपाली को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है तो आप फिर सही रास्ते पर जा रही हैं। इतना कहकर उसने सरना और युवराज को वहां तक जाने का रास्ता बता दिया। सोम के शांत होते ही राजकुमारी मुकुंदा ने कहा, काश हम भी आप दोनों की सहायता कर पाते, लेकिन बौद्ध भिक्षु बनने का सबसे पहला नियम है कि हमें सारे अपनों को त्यागना होता है और हम वचनबद्ध हैं। क्षमा करना सरना, हम इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं आ सकते, लेकिन इस बात का पछतावा हमेशा हमारे हृदय में रहेगा कि देवी आम्रपाली संकट में थी और हम कुछ न कर पाए। सरना उन्हें समझाते हुए कहती है कि उसने उन्हें रास्ता बता दिया, यही उनके लिए बहुत है। इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए था।
सारी बात खत्म होने के बाद सोम और राजकुमारी मुकुंदा ने युवराज स्वर्णसेन और सरना को ढेर सारे फल बांध कर दिए ताकि रास्ते में वो उन्हें खा सके, और उनके रास्ते की मंगल कामना करते हुए उन्हें विदा कर दिया। एक तरफ सोम और राजकुमारी मुकुंदा बौद्ध भिक्षु बन चुके थे, तो दूसरी तरफ कबीले में आम्रपाली को जोरों की भूख लग रही थी, लेकिन उसकी झोपड़ी का द्वार अभी भी बाहर से बंद था। वो अपनी झोपड़ी में इधर से उधर चल रही थी और त्रिवेणी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। चलते चलते उसने कहा, आखिर ये लोग द्वार को बाहर से क्यों बंद करके रखते हैं? कौन सा हम यहाँ से भाग रहे हैं? कम से कम द्वार खोल दिया होता तो हम ही बाहर जाकर कुछ फल ले आते। कुछ देर बाद त्रिवेणी वहां वापस आई। उसके हाथ में भोजन की थाली थी जो कि जंगली पत्तों से ढकी हुई थी। त्रिवेणी के हाथ में भोजन की थाल देकर आम्रपाली तुरंत कहती है, अच्छा हुआ आप भोजन ले आई, हमें बहुत भूख लगी थी। त्रिवेणी ने उस थाल को उसके सामने रखा और कहा, ये खा लो, हमारे यहाँ रात्रि का भोजन यही है। त्रिवेणी के बोलने के अंदाज को सुनकर आम्रपाली के चेहरे की खुशी एक पल के लिए गायब हो गई थी, लेकिन फिर उसने उसकी बात को नजरअंदाज किया और फिर उस थाल पर ढके पत्तों को हटा दिया। जैसे ही उसने उन पत्तों को हटाया, वो थाल में रखे भोजन को देखकर डर गई। उसने तुरंत अपना मुंह अपने दोनों हाथ से ढक लिया। वो भोजन नहीं बल्कि उबले हुए चूहे थे। वो देखकर आम्रपाली का जी मिचलाने लगा और देखते ही देखते वो वहीं उल्टियां करने लगी। कैसे रहेगी आम्रपाली उस अजीबोगरीब कबीले में? क्या उसे वहां के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे? क्या सरना और युवराज स्वर्णसेन सही मार्ग पर जा रहे थे?